श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पितृपक्ष महीना शुरू हो चुका है और इन दिनों में कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं जो कि बहुत ही चमत्कारिक होते हैं। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय अगर हम कुछ खास उपाय कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 11 गेहूं के दाने का एक बहुत ही खास उपाय बताने वाली हूं जो कि आपको इन 16 दिनों में करना है। जब लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान और तर्पण करते हैं, इस समय में विशेष रूप से पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए कुछ उपाय और विधियां बहुत ही प्रभावशाली मानी जाती है। इन उपायों में से एक है 11 गेहूं के दाने का उपाय, जिसे पितृ दोष की शांति, परिवार में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष को विशेष मान्यता प्राप्त है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन मास की अमावस्या तक होता है, जिसे महालय अमावस्या भी कहते हैं। इस दौरान श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करके पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में पितृ धरती पर आते हैं और अपने वंशजों के द्वारा किए गए कर्मों को स्वीकार करते हैं। आज की इस वीडियो में 11 गेहूं के दाने का उपाय मैं बताने वाली हूं और आपको बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप ये वीडियो को पूरा देखिएगा और उपाय को अच्छे से समझ करके अवश्य ही कीजिएगा। आपके जीवन के सारे संकट परेशानियां जल्द ही दूर होंगी। प्रदीप मिश्रा जी जो भगवान शिव के भक्त और शिव कथावाचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, उन्होंने पितृपक्ष में 11 गेहूं के दाने से जुड़ा एक बहुत ही सरल और प्रभावी उपाय बताया है। इस उपाय को पितृदोष से मुक्ति और पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। तो आइए उपाय की पूरी विधि और महत्व को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं उपाय की विधि क्या है। देखिए, 11 गेहूं के दाने का नाम से ये तो पता चल रहा है कि 11 गेहूं के दाने लेने हैं, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि गेहूं के दाने खंडित नहीं होने चाहिए। 11 गेहूं के दाने शुद्ध और साबुत होने चाहिए। और एक तांबे का लोटा या पीतल का पात्र हमें लेना है। जल हमें लेना है, अगर गंगा जल मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कच्चा दूध ले लीजिएगा। काला तिल आपको लेना है। चंदन का तिलक आपको करना है। चंदन का पाउडर ले सकते हैं या फिर लिक्विड में जो पेस्ट आता है वो भी आप ले सकते हैं। एक सफेद कपड़ा ले लीजिएगा और तर्पण के लिए कुश, यानी कि जिसे हम दुर्वा घास कहते हैं, कहीं कहीं इसे दूब भी कहा जाता है, वो आप ले लीजिएगा। अब समय का विशेष ध्यान आपको रखना है। देखिए, यह उपाय पितृपक्ष में किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आश्विन मास की अमावस्या को अगर ये उपाय किया जाता है या फिर अष्टमी तिथि को अगर ये उपाय किया जाता है तो सबसे शुभ माना जाता है। वैसे हम 16 दिनों में कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन अगर अमावस्या और अष्टमी तिथि को ये उपाय करते हैं तो बहुत ही शुभ इसको माना जाता है। इस दिन किए गए श्राद्ध और तर्पण से पितरों की आत्मा को विशेष शांति प्राप्त होती है। उपाय का समय का ध्यान आपको रखना है। सूर्योदय के समय आपको ये उपाय करना सबसे उत्तम माना जाता है। अब विधि इसकी बता दे तो सबसे पहले आप स्नान करके शुद्ध हो जाएं। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र आप धारण करें। सफेद वस्त्र अगर मिल जाते हैं तो वो आप धारण करें। जिस स्थान पर यह उपाय करना है वहां एक साफ कपड़ा बिछाएं और तांबे या पीतल के पात्र में जल भरें। देखिए, कपड़ा आप सफेद नहीं पहन रहे, लेकिन आपको काले कपड़े का प्रयोग नहीं करना है और आप स्वच्छ कपड़ा कैसा भी डाल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जो कपड़ा आपने जिस स्थान पर यह उपाय करना है वहां पर एक साफ कपड़ा बिछाना है और तांबे के पात्र में या पीतल के पात्र में जल भर के आप रखें। उस जल में थोड़ी सी मात्रा में गंगा जल, कच्चा दूध और काले तिल आपको डालने हैं। अब इसके बाद आपने जो 11 गेहूं के साबुत दाने जो लिए थे उनको अपने सीधे हाथ में रखें। इस दौरान मन में अपने पितरों का ध्यान करें और उनकी शांति के लिए प्रार्थना करें। जल से भरे पात्र को अपने सामने रखें और धीरे धीरे एक एक करके उसमें गेहूं का दाना आपको उस जल के अंदर डालना है। जब आप गेहूं का दाना डाल रहे हैं तो आप इस मंत्र का जप अवश्य ही करें। ओम पितृभ्य नमः। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, ओम पितृभ्य नमः। इस मंत्र का जप कीजिएगा। एक गेहूं का दाना उस जल के पात्र में डालिएगा। इसके पश्चात दूसरा दाना डालिएगा और ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जप कीजिएगा। इसी तरह से आपको 11 के 11 दाने उस जल में डाल देने हैं। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा का भाव अवश्य ही होना चाहिए।
11 दाने डालने के बाद जल को पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के आप अर्पित करें। चंदन का तिलक आप लगाएं। अंत में पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करें और कहें कि मेरे द्वारा किए गए इस छोटे से कर्म से आप संतुष्ट हों और हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस तरह से आपका उपाय संपूर्ण हो जाता है। अब आपको बता दें कि इस उपाय का महत्व क्या है। देखिए, इस उपाय के करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। पितृदोष उस स्थिति को कहते हैं जब किसी व्यक्ति के पूर्वज या पितृ अपने वंशज से अप्रसन्न होते हैं, यानी कि खुश नहीं होते हैं, रुष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में विभिन्न प्रकार की परेशानियां जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, आर्थिक कठिनाइयां और पारिवारिक कलेश उत्पन्न हो सकते हैं। 11 गेहूं के दाने का उपाय पितरों को संतुष्ट करने और पितृदोष से मुक्ति के लिए प्रभावी माना जाता है। इस उपाय के करने से आशीर्वाद और समृद्धि प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति होती है। पितृपक्ष के दौरान किए गए इस उपाय से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने परिवार को आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष में किया गया यह उपाय व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार करता है। यह व्यक्ति के कर्मों में सुधार लाता है और उसे आत्म सत्कार साक्षात्कार की ओर अग्रसर करता है। श्राद्ध और तर्पण का भी इन दिनों में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध और तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। यह कर्म व्यक्ति के पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराना और तर्पण द्वारा पितरों को जल अर्पित करना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। इन दिनों में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान दान पुण्य करना भी अत्यंत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य आवश्यक वस्तुएं दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और जीवन में शुभ फल प्रदान करते हैं। पितृपक्ष के दौरान अन्य भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, जैसे कि भगवत गीता का पाठ, शिव पूजा, गायत्री मंत्र का जाप भी अत्यंत ही फलदायी माना जाता है। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है और पितरों की कृपा से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया 11 गेहूं के दाने का यह एक सरल उपाय लेकिन अत्यंत ही प्रभावी उपाय है। सुनने में बहुत ही छोटा सा उपाय है, जिसे पितृपक्ष के दौरान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है। इस उपाय को श्रद्धा और समर्पण भाव से करने से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। पितृपक्ष का समय पितरों को याद करने और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को सफल और सुखमय बनाने का एक अवसर होता है। देखिए दोस्तों, मुख्य बात तो ये होती है कि किसी भी उपाय को अगर हम कर रहे हैं तो मन में श्रद्धा भाव अवश्य ही होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम बड़े बड़े पूजा अनुष्ठान करते हैं और हमारे जो मनोकामना होती है वो जल्दी से पूरी नहीं होती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि शुभ समय पर श्रद्धा भाव से किया गया छोटा सा उपाय भी हमारी मनोकामना को बहुत जल्द ही फलीभूत करता है। तो दोस्तों, आप भी श्रद्धा भाव से इस उपाय को अवश्य ही इन दिनों में कीजिए, क्योंकि ये दिन 16 दिन जो है श्राद्ध पक्ष के, ये साल में एक ही बार आते हैं। तो आप इन दिनों को गवाइएगा नहीं, आप इन उपायों को अवश्य ही कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप एक बार हर हर महादेव की हाजिरी जरूर लगा दीजिएगा।